गाइज, अब हम बात करते हैं उदाहरण अलंकार की। उदाहरण अलंकार काव्य में जहाँ उपमेय व उपमान संबंधी दो वाक्यों में साधारण धर्म अलग होने पर भी जैसे ज्यों जिमी ये वाचक शब्द आते हैं। जैसे ज्यों जिमी वाचक शब्द द्वारा समता स्थापित की जाए, उदाहरण अलंकार होता है। दो वाक्यों में योजक शब्दों के रूप में ज्यों जिमी या वाचक शब्द आते हैं और वाचक शब्द द्वारा उनके बीच समानता स्थापित की जाती है, वहाँ उदाहरण अलंकार प्रयुक्त होता है। जैसे बूंद आघात सहे गिरी जैसे, बूंद आघात सहे गिरी जैसे, खलके वचन संत सहे जैसे। यहाँ बूंद की चोट पहाड़ कैसे सहन करते हैं। बारिश की बूंदें पहाड़ पर गिरती है तो वे कैसा महसूस करते हैं, इसको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया गया है। खलके वचन संत सहे जैसे, जैसे दुष्ट व्यक्ति की बात को संत आत्मसात करते हैं, सुन लेते हैं, स्वीकार करते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। अगला उदाहरण देखते हैं। निकी पर फीकी लगे निकी अवसर, निकी पर फीकी लगे बिनु अवसर की बात। बात का मौके पर कहा जाना ही अच्छा लगता है, बिना अवसर के बात कहना अच्छा नहीं लगता। जैसे वाचक शब्द आ गए। जैसे जैसे वर्णत युद्ध में नहीं श्रृंगार सुहास, जैसे युद्ध का वर्णन करते समय श्रृंगार रस की बातें सुनाना, श्रृंगार की बातें करना, प्रेम की बातें करना शोभा नहीं देता। अगला उदाहरण, तेरा साईं तुझ में ज्यों बहुपन में वास। कवि यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि ईश्वर का निवास तुम्हारे हृदय में है और ईश्वर हमारे हृदय में वैसे ही बसता है जैसे फूलों के बीच सुगंध बसती है। कस्तूरी का मृग ज्यों फिरी फिरी ढूंढे घास, परंतु अज्ञानी व्यक्ति ईश्वर को इस प्रकार घूम घूम करके ढूंढते हैं जैसे कस्तूरी मृग नाभि में कस्तूरी होने के बाद भी वह वन में उस कस्तूरी की सुगंध को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ता है, घास में सूंघता है। सिमट सिमट जल भरे ही तालाबा, जिस प्रकार थोड़े थोड़े पानी से तालाब भर जाता है। जिमी उसी प्रकार संपत्ति सज्जन गृह आवे, सज्जन लोगों के घर में संपत्ति धन दौलत उसी प्रकार बढ़ती है। जैसे बूंद बूंद करते करते तालाब भर जाता है, वैसे ही सज्जन लोगों की संपत्ति धीरे धीरे उनके घर आती है, इकट्ठी हो जाती है। तो गाइज, ये था उदाहरण अलंकार, जिसमें कोई बात कही जाए और उसे उदाहरण से स्पष्ट किया जाए। ये था उदाहरण अलंकार। थैंक्स।